पैसों का पेड़। एक रोचक कहानी। सोहन नाम का एक लकड़हारा था। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काट कर अपने घर को वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक तपस्वी दिखाई पड़े। कड़ी सर्दी के दिन थे। तपस्वी ठंडी की वजह से काफ़ी थर-थर काँप रहा था। वह स्वभाव से दयालु और परोपकारी लकड़हारे ने अपने लकड़ियों में से कुछ सूखी लकड़ियाँ उसके पास जला दी। तपस्वी को बहुत राहत हुई। लकड़हारे के इस व्यवहार से खुश होकर तपस्वी ने उसको एक जादुई पत्थर दिया। उस जादुई पत्थर का रहस्य समझाते हुए तपस्वी ने लकड़हारे से कहा कि जब भी उसे पैसों की ज़रूरत हो तब किसी भी पेड़ से इस पत्थर को लगा देना और एक मंत्र जो वह उसे देने वाला है वह पढ़ेगा तो वह पेड़ पैसों का पेड़ बन जाएगा। इस तरह से वह जितने चाहे पैसे अपने लिए बना सकता है और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है और अपने अच्छे कार्यों को नियंत्रण चालू रख सकता है। तपस्वी ने लकड़हारे के इस मंत्र बताया और साथ में वह भी बताया कि यह मंत्र पेड़ को पैसों के पेड़ में रूपांतरित करने के लिए कितना ज़रूरी है। लकड़हारे ने तपस्वी का आभार प्रकट किया और वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपनी धर्मपत्नी को वो जादुई पत्थर दिखाया और सारी घटना के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी के जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी वे दोनों किसी भी पेड़ को पैसों का पेड़ बना लेते थे और जितने हो सके उतने परोपकार के काम किया करते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें पेड़ को पैसों के पेड़ में बदलते हुए देख लिया। उसके मन में लालच आ गया। एक रात उसने वह पत्थर चुरा लिया। उसने पत्थर को किसी पेड़ से लगाया और इंतज़ार करने लगा कि वो पैसों का पेड़ बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे मंत्र के बारे में भी पता नहीं था। दूसरी तरफ लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में पत्थर को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिला। वह परेशान होकर तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। पत्थर उस लालची पड़ोसी के पास था। लालची पड़ोसी ये सोच कर पागल हो गया था कि पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा। लकड़हारे ने उस पत्थर को वापस पाया और तपस्वी को लौटा दिया और अपनी मेहनत से जितना संभव था उतना धन कर्म का काम करने लगा। इसलिए कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और अधूरा ज्ञान और जानकारी काफ़ी हानिकारक होती है।